चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। आज हम जो बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। टोटल जितने भी नेम रिएक्शन हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन जो हमारे पास है, हमने एनसीईआरटी के बेस्ट पर पूरी रिएक्शंस को मेंटेन किया है, चाहे वो वुर्ज रिएक्शन हो, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन हो और फिटिंग रिएक्शन हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुर्ज रिएक्शन की। वुर्ज रिएक्शन क्या होता है? वुर्ज रिएक्शन क्लियर। और फिटिंग रिएक्शन दोनों में कॉमन क्या है? देखो दोनों में कॉमन क्या है कि यहाँ पे हम क्लोरो मेथेन से यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे होते हैं क्लोरो बेंजीन। क्या होती है? क्लोरो बेंजीन होती है। दिखाई दे रहा है साहब? एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक में हम लेते हैं क्लोरो मेथेन और एक में होते हैं हमारे पास क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे भी हम लेते हैं सोडियम और इसमें भी हम लेते हैं सोडियम, क्लियर। यहाँ पे भी लेते हैं हम दोबारा से क्लोरोमेथेन CH3Cl, यहाँ भी लेते हैं हम दोबारा क्लोरो बेंजीन, क्लियर। तो बनेगा क्या? यहाँ भी होता है ड्राई ईथर। किसकी उपस्थिति होती है? ड्राई ईथर की। यहाँ भी होती है ड्राई ईथर की उपस्थिति, क्लियर। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? देखो प्रोडक्ट बनाने का सिंपल, जैसा इसका मेथड वैसे इसका मेथड, जैसे इसका मेथड वैसे इसका मेथड। यहाँ पे आपके पास सोडियम 2 बार है। सोडियम कितनी बार है? 2 बार। तो 2 सोडियम को अगर लवण बनाना है, नमक बनाना है, तो हमको 2 Cl भी चाहिए। अब वो 2 Cl मिलेगा कहाँ से? एक Cl यहाँ से मिलेगा, एक Cl यहाँ से मिलेगा। तो इन दोनों Cl को हम Na के साथ जोड़ देंगे तो बनेगा यहाँ पे 2NaCl। क्या बनेगा? 2NaCl, यानी 2 बार Cl 2 बार Na को लेकर गया। बचा क्या यहाँ पे? ये इतना बच गया और ये इतना बच गया। इसको लिख दो CH3 को CH3 से जोड़ दो तो ये बन गया एथेन। इसको बोलते हैं एथेन, क्लियर। दिखाई दे रहा है? इधर कम दिखाई दे रहा है, एक मिनट, इधर एथेन बन गया, क्लियर है? सॉरी, ठीक है, एथेन बन गया। ओके, अगली रिएक्शन में सेम यही काम होगा। इस Cl को इसके साथ रवाना करो, इस Cl को इसके साथ रवाना करो। एक Cl 2 Cl कितना हो गया? 2 Cl के साथ 2 Na बाहर हो जाएगा। क्या निकलेगा यहाँ पे? 2 NaCl। बचा क्या यहाँ पे? बेंजीन। दोनों बेंजीन को आप आपस में मिला दो तो बन जाएगा ये डाइफेनिल। क्या बन जाएगा? डाइफेनिल, क्लियर। ये 2 बेंजीन बन गया, इसको बोलते हैं डाइफेनिल। ये 2 रिएक्शन संपन्न हुई बच्चों, 2 रिएक्शन संपन्न हुई। अगली रिएक्शन जो होगी हमारे पास वुर्ज और फिटिंग, दोनों नाम होगा। वुर्ज का भी होगा और फिटिंग रिएक्शन भी होगी। वुर्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन दोनों मिले होंगे। तो दोनों को करने के लिए सिंपल सा एक तरीका बताते हैं। दोनों को कैसे करेंगे ध्यान देना। वुर्ज का भी नाम आ रहा है, फिटिंग का भी नाम आ रहा है, तो इसमें एक प्रोडक्ट इसका होगा और एक फिटिंग का प्रोडक्ट होगा। कैसे मैं बताता हूं। मैं इसको नीचे मिटा दूं, मिटाता हूं। देखो एक प्रोडक्ट तो आप इसको लो वुर्ज वाला, क्योंकि वुर्ज फिटिंग नाम कर रहा है ये। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन CH3Cl होगा। यहाँ पे सोडियम ही आपके पास क्या होगा? सॉरी, सोडियम। इसमें भी आपको सोडियम की आवश्यकता पड़ेगी। और एक में होगा आपके पास क्लोरोबेंजीन। क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे भी ड्राई ईथर ही होगा। क्या होगा? ड्राई ईथर की उपस्थिति होगा। और होगा क्या? यहाँ पे एक Cl को यहाँ से निकालो, ऐसे निकाल दो। 2Na को 2Cl लेकर बाहर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2NaCl बाहर। अब क्लोरीन यहां से निकल चुका है, मेथिल से क्लोरीन निकल चुका है। ये बेंजीन पर जाके मेथिल लग जाएगा। आप पहले बेंजीन बना लो ऐसे, इसको लगा दो CH3। इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन या टालुइन। क्या बोलते हैं? मेथिल बेंजीन या टालुइन। दिखाई दे रहा है? मेथिल बेंजीन या टालुइन। ओके, क्लियर है? चलो अगली नेक्स्ट रिएक्शन को देखो। आसान है, आसान है, कुछ नहीं करना। कंपाउंड नेम याद रखो। सोडियम सब में कंपेयर है, ड्राई ईथर सब में वही है। CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन भी ले सकते हो। क्लोरोमेथेन यहाँ पे हो सकता है ब्रोमो। हैलोजन कोई भी एल्किल हैलाइड कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्लोरीन नहीं होगा, बस सोडियम होगा। अब वुर्ज और फिटिंग का दोनों का नाम है, तो एक में वुर्ज वाला भी रहेगा और फिटिंग वाला भी रहेगा। सोडियम से करवा दोगे तो रिएक्शन बन जाएगा। अगली रिएक्शन जो हमारे पास है बच्चों वो भी है, कौन सी रिएक्शन है सर? बताते हैं अगली कौन सी रिएक्शन है। चलो अगली रिएक्शन तो देखो
सेंड मेयर और गाटरमैन, सेंड मेयर रिएक्शन एंड गाटरमैन रिएक्शन, ये भी आपस में कंपेरिजन बहुत अच्छा है इसका भी कंपेयर करो तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है देखो मैं बताता हूँ, ये इसमें दोनों में एक प्रोडक्ट यूज होता है जिसका नाम है बेंजीन डाइअजोनियम। क्या होता है N2Cl माइनस के प्लस का यहाँ पे बना दो बेंजीन डाइअजोनियम, इसमें भी होता है Cl2Cl बेंजीन डाइअजोनियम लवण, ये भी होता है। दोनों में सेम प्रोडक्ट भी होते हैं, दोनों में प्रोडक्ट भी क्या होता है सेम ही होता है। यहाँ पे आप ले लोगे HBr, यहाँ पे भी क्या ले लोगे आप HBr, यहाँ पे HCl भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट भी सेम ही बनेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा। देखो कैसे होगा, ये ClNu प्लस, ये Cl इस H के साथ जाएगा तो क्या बनेगा HCl प्लस, ये N2 निकल जाएगा, निकाल दिया प्लस, बचा क्या अब यहाँ पे Cl भी निकल चुका है, N2 भी निकल गया, बेंजीन बचा है और बेंजीन के ऊपर जाके लग जाएगा ब्रोमीन, क्या लग जाएगा ब्रोमो बेंजीन, क्या बना ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है, क्लियर है। सेम वही काम इसमें होगा, Cl किसके साथ जाएगा H के साथ HCl प्लस N2 प्लस यहाँ बना ब्रोमो बेंजीन, क्या बना ब्रोमो बेंजीन। तो डिफरेंट क्या आ रहा है, डिफरेंट ये है कि यहाँ पे आपको कॉपर ब्रोमाइड लेना पड़ता है और यहाँ पे कॉपर का पाउडर लेना पड़ता है। क्लियर, दोनों में एक विशेष डिफरेंस ये है, यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड होना चाहिए और यहाँ पे कॉपर पाउडर होना चाहिए, बस। बाकी सेम प्रोडक्ट, सेम कैटलिस्ट भी अंतर है, बस उत्प्रेरक का डिफरेंट है, बाकी प्रोडक्ट भी सेम ही बन रहा है। तो सेंड मेयर एंड गाटरमैन रिएक्शन ये आपकी संपन्न हुई दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 7 मिनट के अंदर हमने 5 रिएक्शन को क्लियर कर दिया है बच्चों। चलो अगली रिएक्शन देखते हैं। ये हो गया हमारे पास। अगली रिएक्शन हमारे पास है फिंकलस्टीन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन, फिंकल स्पेलिंग गलत हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे। स्टीन रिएक्शन, ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। हैलोजन एक्सचेंज, इसमें हैलोजन जैसे हो गया क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, वो क्या होता है आपस में एक्सचेंज हो जाता है। और श्वार्ट्ज रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन क्लियर। तो इसमें क्या होता है, आप इसमें भी लोगे CH3Cl, इसमें भी लोगे CH3Cl को क्या बोलते हैं क्लोरोमीथेन। इसकी अभिक्रिया कराओगे सोडियम आयोडाइड से और इसकी अभिक्रिया कराओगे AgF से, सिल्वर फ्लोराइड। इसको बोलते हैं सिल्वर फ्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे एक खास बात होगी कि ये होगा ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी, एसीटोन की उपस्थिति में, इसको बोलते हैं एसीटोन, मतलब शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होगा क्या है यहाँ पे, Na को Cl के साथ निकाल दो, निकला क्या है यहाँ पे NaCl प्लस, बचा क्या है यहाँ पे CH3 को I के साथ जोड़ दो तो बच गया CH3 और यहाँ पे I, आयोडोमेथेन। केम छो क्लियर। यहाँ पे भी सेम ही काम हुआ, Cl को Ag के साथ निकालो, Cl को Ag के साथ निकाल दो, यहाँ पे CH3 को फ्लोरीन से जोड़ दो, बन गया हमारे पास CH3F फ्लोरोमेथेन और AgCl प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो ये प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार हुआ। कृष्ण, ये हैलोजन का एक्सचेंज हुआ। देखो ना यहाँ पे Cl था, यहाँ फ्लोरीन था, दोनों हैलोजन है। एक हैलोजन इसके पास चला गया, इसके हैलोजन इसके पास आ गया, सो क्लोरीन सोडियम के पास चला गया और आयोडीन इसके पास आ गया, बस दोनों एक्सचेंज है, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन विनिमय रिएक्शन है। अगली रिएक्शन को देखो, चले अगली रिएक्शन को देखें फटाफट। चलो अगली रिएक्शन जो हमारे पास है वो है राइमर टीमर एंड कोल्बे रिएक्शन। कौन सी है, राइमर टीमर एंड कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन एंड राइमर टीमर दोनों रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखना आप, कोल्बे रिएक्शन को वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, क्योंकि ये बहुत ही, ये एक्चुअली एक मेथड होता है हमारा सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसिलिक हाइड बनाने का मेथड होता है। कोल्बे में सैलिसिलिक अम्ल बनता है और जो हमारे पास गाटर मान होता है, राइमर टीमर होता है, राइमर
टीमन रिएक्शन होता है। इसमें सैलिसिल्डिहाइड बनता है और इसमें बनता है सैलिसिलिक अम्ल। एक्चुअली ये रिएक्शन दोनों फिनॉल से ही होती हैं। किससे होती है? फिनॉल से होती हैं। किससे होती हैं? फिनॉल से होती हैं। ये इसमें एक कॉमन चीज़ है कि ये दोनों रिएक्शन किससे हो रही हैं? फिनॉल से हो रही हैं। क्लियर? किससे हो रही हैं? फिनॉल से हो रही हैं। दोनों के अंदर प्रोडक्ट भी सेम ही है। NaOH यहाँ भी है, HCl की उपस्थिति है, यहाँ भी NaOH है और HCl है। बस दोनों में जो डिफरेंट है, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लेना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। बस कुछ नहीं। अब सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, सैलिसिल्डिहाइड क्या होता है? देखो आप एक काम करो, बेंजीन को इससे बना लो, फिनॉल को बना लिए। क्लियर? इससे जोड़ दो कार्बन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? C डबल बॉन्ड O ऐसे तो बनता है। तो इस डबल बॉन्ड O, इससे जोड़ दो O से जोड़ दो H। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है सर? ठीक है, ये हो गया। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्लियर? ये होता है सैलिसिलिक एसिड। ये पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सैलिसिलिक का निर्माण कहाँ होता है? तो कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक का निर्माण होता है। ये अल्कोहल फिनॉल रिएक्शन में मिल जाएगा, हमने इसको बताया है, मैकेनिज्म सहित बताया शायद। यहाँ पे देखो सेम एक कंपाउंड होगा, सेम वही चीज़ होगा, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है। होगा क्या? सेम वही फिनॉल से जोड़ दो कार्बन जोड़ दो O से जोड़ दो O। यहाँ पे ये बन चुका है हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड। यहाँ पे H होगा सैलिसिल्डिहाइड। क्या होना? सैलिसिल्डिहाइड। स्पेलिंग के लिए माफ़ी चाहेंगे बच्चों। तो ये एक बहुत ही फेमस नेम था। क्या करोगे? फिनॉल लोगे, NaOH क्षार HCl की उपस्थिति में करवाओगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यहाँ पे CH यहाँ क्लोरोफॉर्म होगा। बस प्रोडक्ट को याद रखो। और सैलिसिलिक अम्ल क्या बनता है? अब सैलिसिलिक एसिड ही याद रखो कि सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है। देखो अगर मैं इसका एक एक मैकेनिज्म बताता चलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा अपर हो जाएगी। इस वजह से हमको, क्योंकि पूरी रिएक्शन को हमको कवर करना है एक ही वीडियो में, तो इस वजह से हम इसको आपको याद करवा रहे हैं कि ये भी एक रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन, जो सैलिसिलिक अम्ल बनाने के मेथड में काम करता है। क्लियर है? आगे देखिए अगली रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये भी एक बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन रिएक्शन में क्या होता है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, एक्चुअली इसका जो मेथड होता है बनाने का कि क्लोरो एक मेथेन ले लो, कोई भी एक क्लोरोमेथेन ले लो और उसकी रिएक्शन आप करवा दो सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड से। देखो मैं बताता हूँ, सोडियम मेथॉक्साइड जैसे हो गया CH3ONA, सोडियम मेथॉक्साइड प्लस CH3Cl। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है वो एक ईथर बनाने का प्रोडक्ट है। ये ईथर बनाने, इसको याद रखो कि विलियम सिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो ईथर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहाँ से इस Na के साथ इस Cl को निकाल दो। क्या बना? क्या निकला? NaCl बाहर हो चुका है। यहाँ पे बचा क्या है? यहाँ पे CH3OH CH3O, ये प्रोडक्ट बचा है। और यहाँ पे क्या बचा है? CH3। तो ये हो गया हमारे पास। इसको अगर इसका नाम किया जाए तो क्या होता है? इसको ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारे पास ईथर होता है ROR। आर्स को किससे बोलते हैं? कार्बन समूह को R बोलते हैं। ठीक है, तो ये ROR होता है और इसका नाम करेंगे तो हो जाएगा ये मेथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाएगी? मेथॉक्सी मेथेन। क्लियर? मेथॉक्सी मेथेन नाम हो जाएगा। तो एक्चुअली इसको इसके आगे लिखना है, मैंने इधर लिख दिया तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगली रिएक्शन देखें फटाफट। चलो हो गया, ये 10 रिएक्शन हमारी संपन्न हो चुकी हैं बच्चों। 11वीं रिएक्शन देखते हैं, स्टीफन और इटार रिएक्शन। बहुत सही रिएक्शन है भी। आ जाओ, चलो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे भी एक अपचयन करवाने की रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपको ये एक एल्डिहाइड बनाने का मेथड है।
स्टीफन रिएक्शन। एक्चुअली इस रिएक्शन में हम एक नाइट्राइल लेते हैं, जैसे हो गया CH3CH2, यहाँ पे CN को ऐसे लिख सकते हैं C≡N। क्लियर। इसकी रिएक्शन करवा दो। किससे करवाओगे? यहाँ पे ले लो SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, पहले इसको हम, ये अपचयन होता है इससे करवाएंगे, उसके बाद लेंगे HCl से करवा देंगे। HCl क्या होता है? एसिडिक मीडियम में करवाएंगे। तो होगा क्या यहाँ पे, इसके एक बॉन्ड को तोड़ेंगे हम, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, ये अपचयन करवा रहा है। अपचयन का मतलब SnCl2 क्या होता है? अपचायक होता है। SnCl2 एक अपचयन होता है, और अपचयन में होता क्या है कि हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, तो जैसे ही यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे हम, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ते ही यहाँ के बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो क्या होगा, यहाँ पे CH3CH2, यहाँ पे C है, C के साथ एक जोड़ लो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। इसका क्या नाम है? इमीन। क्या बोलते हैं इसको? इमीन। क्लियर, इसका नाम है इमीन। अब इसका करवा दो हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस। H2 जल अपघटन। जल अपघटन मतलब होता है जल की उपस्थिति में किसी चीज को तोड़ना, मतलब गर्म करेंगे थोड़ा सा टूट जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या? देखो H2 में क्या है? H 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है। H2 को आप रवाना कर दो इस NH के साथ, इनसे H2 को आप NH के साथ रवाना करोगे। देखो मैं एक बार में बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म बताएंगे, बहुत बड़ा बनेगा। तो एक बार में करना क्या है कि हमको बनाना है यहाँ पे एल्डिहाइड। H2 को जब NH के साथ रवाना करेंगे, डबल बॉन्ड एक साथ नहीं टूटता है, लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअली आपको लिखना क्या है? सिम्नेम रिएक्शन, उसके बाद प्रोडक्ट। आप इसको ना लिख के सीधा इसके बाद इसको लिख दोगे तब भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट इसका मैं इतना फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। NH को अगर H2 के साथ निकालोगे क्या बनेगा? यहाँ पे NH को निकालोगे, यहाँ से 2 H निकला, यहाँ से 1 H हो जाएगा, NH3 हो गया अमोनिया। अमोनिया बाहर हो गई है, बचा क्या है यहाँ पे? CH3 CH2, यहाँ पे C, और यहाँ से है H जुड़ा है। इस C से क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे बचा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ले जाके इस पर जोड़ो, दो कार्बन पे, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड खाली थे, और ये बन गया हमारे पास एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। और अगर इसका नाम देखो तो इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ये स्टीफन रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 रखना है। पे ये एक अपचायक होता है, यहाँ पे HCl होगा, एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम होगा, एक अपचयन करवाएगा। अपचयन में क्या होगा? जैसे बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, जो कि हमने पहले जोड़ दिया है। उसके बाद इसका हम जल अपघटन करवा देंगे, यहाँ से NH H2 के साथ निकल जाएगा, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं है सर। चलो अगली रिएक्शन देखते हैं। क्लियर, अगली रिएक्शन बताया जाए। अगली रिएक्शन देखो। अगली रिएक्शन हमारे पास जो है वो इटार्ड रिएक्शन है। क्या है? इटार्ड अभिक्रिया। आ जाओ, क्या होता है इसमें? इसमें हम लेते हैं टॉलुइन। टॉलुइन क्या होता है? मेथिल बेंजीन। क्या लेते हैं? मेथिल बेंजीन। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम क्रोमिल क्लोराइड से, Cr2Cl2। टॉलुइन की रिएक्शन हम करवाते हैं क्रोमिल क्लोराइड से, और ये एक बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड होता है। बस सिंपल सा यहाँ पे लिखो, बेंजीन बनाओ, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, तो हो गया बेंजल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। क्लियर, बेंजल्डिहाइड। अब अपने पास जो अगली रिएक्शन है वो एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो भी है। तो अभी के लिए इतना देखो, समझ में आ रहा है? क्लियर है। इटार्ड अभिक्रिया में क्या किया? क्रोमिल क्लोराइड से हमने क्या करवा दिया है? इसका रिएक्शन करवा दिया है टॉलुइन का। तो बस सिंपल सा यहाँ पे क्या हुआ है कि बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो चुका है। क्लियर, अगली रिएक्शन देखेंगे हम। जो अगली रिएक्शन हमारे पास है, जो मेन रिएक्शन है, उसको हम देखेंगे फटाफट। चलो अगली रिएक्शन हमारे पास जो है वो है कोल्बे रिएक्शन है, राइमर टीमर, सॉरी। अगली रिएक्शन जो हमारे पास है, कहाँ गया? वो है गाटरमान कोच एंड क्लेमेंसन रिएक्शन। कौन सा है? गाटरमान कोच एंड क्लेमेंसन रिएक्शन। एक्चुअली ये भी बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है एक। गाटरमान कोच अभिक्रिया जो है, ये भी एक बेंजल्डिहाइड बनाने का
मेथड है और इसको देख लेते हैं हम, गाटरमान कोच। क्या इसका नाम? गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे भी हमको चाहिए क्या, एक बेंजीन चाहिए। ये इसकी रिएक्शन करवा दो कार्बन मोनोऑक्साइड से इन द प्रेजेंटेशन ऑफ HCl। पहला ये, उसके बाद एसिडिक मीडियम में, बस कुछ नहीं होगा, ये हमारे पास जाके बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ऐसे बनाओ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और इसको बेंजीन से जोड़ दो, ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। तो आप बेंजल्डिहाइड के मेथड देख लीजिए, दो मेथड हैं इसको बनाने के। इसके पहले रिएक्शन में बताया था जो इटार रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनता है, और गाटरमान कोच में भी बेंजल्डिहाइड ही बनता है, लेकिन बस दोनों के कैटलिस्ट में थोड़ा सा अंतर है, तो इसको याद रखिएगा, ये एक याद रखने वाली बात है। अगली रिएक्शन जो है हमारे पास वो है क्लीमेंसन एंड वुल्फ क्रिश्चियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिएक्शन। क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन। एक्चुअली ये एल्डिहाइड और कीटोन से करवाया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले लो, यहाँ पे जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे रिएक्शन जो करवाओगे वो, क्योंकि ये रिडक्शन है, रिडक्शन मतलब क्या होता है? अपचयन। क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन में क्या होता है, आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो बस यही काम करना है यहाँ से। ये एल्कीन बनाने की मेथड होती है, जैसे प्रोपेन हो गया, मेथिन, एथिन, प्रोपेन, कुछ भी बन सकता है। जितना बड़ा कार्बन लोगे उतना बड़ा आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन अकेले निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास CH3C। यहाँ से हमने ऑक्सीजन को निकाला तो इसकी कितने बॉन्ड खाली हुए हैं? 2 बॉन्ड खाली हुए हैं, 1 2। तो इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ो? देखो अपचयन करवा रहे हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन की गिनती आप नहीं कर सकते हो। आपको जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता हो आप उतने हाइड्रोजन ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा कार्बन बैलेंस कितने हाइड्रोजन में होगा ये माने रखता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2 हाइड्रोजन CH2 और CH3, इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्लियर? बट एक खास बात जो है यहाँ पे यूज होता है, जो वो होता है जिंक एंड अमलगम। अमलगम को बोलते हैं हम मरकरी बोलते हैं, और इन द HCl यानी HCl की उपस्थिति में करवाते हैं। यानी अम्लीय माध्यम में इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, यानी माध्यम कौन सा होता है? वो अम्लीय होता है, एसिडिक मीडियम होता है, उसमें करवाते हैं अम्लीय माध्यम में जिंक और अमलगम की उपस्थिति में। अगली रिएक्शन हमारे पास जो है वो है वुल्फ क्रिश्चियन रिडक्शन। ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें भी आप एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो। जैसे हमने लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ये भी एल्केन ही बनाएगा, यही प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH2 CH3, क्योंकि रिडक्शन अभिक्रिया है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे जो लिखा है वो बाहर हो जाएगा। बट यहाँ पे कैटलिस्ट आपने जिंक अमलगम यूज किया था, जिंक मरकरी बोलते हैं इसको, अमलगम बोलते हैं। यहाँ पे आप हाइड्रोजन लोगे NH2 इन द प्रेजेंटेशन ऑफ KOH। KOH का मतलब हो गया कि ये जो माध्यम है इसका वो क्षारीय माध्यम है। इसका तो HCl था, अम्लीय माध्यम था, बट इसका कौन सा माध्यम है? क्षारीय माध्यम। और जब जो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसमें आवश्यकता होती है हमारी एथिलीन ग्लाइकोन की। एथिलीन ग्लाइकोन की उपस्थिति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके दोनों के कैटलिस्ट में बहुत अंतर है, यानी यहाँ पे जो रिएजेंट है वो अंतर है, बाकी प्रोडक्ट सेम यहाँ पे, और यहाँ पे आपका रिएक्टर सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका जो कैटलिस्ट आपने लिया है जिसके माध्यम में आप करवा रहे हो वो बहुत ही अलग अलग टाइप के हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, समझ में आ रहा है? अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास है HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन का क्या मतलब होता है सर, ये समझ में आया? ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, आप इसको लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये दोनों रिएक्शन क्लीमेंसन एंड वुल्फ क्रिश्चियन। तो ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर में मिल जाएगा।
अगली रिएक्शन देखते हैं। जितने भी नेम रिएक्शन है उसमें देखो आप क्या बन रहा है। जितने भी बेंजल्डिहाइड बनाने का 2 मेथड है तो दोनों मेथड में कौन कौन से रिएक्शन आ रहे हैं। जैसे इटार रिएक्शन आ गया, गाटरमान कोच आ गया, तो गाटरमान तो इसमें बेंजल्डिहाइड बनाया जा रहा है, लेकिन दोनों के डिफरेंट वो इसके कैटलिस्ट इसमें जो यूज किया जा रहा है वो अलग अलग है। तो इस सब चीज़ को याद करना पड़ेगा आपको। क्लियर? आगे देखो, HBZ रिएक्शन, HBZ हेल्बोल्हार्ड जेलेंस्की। HBZ ये इस नाम के रिएक्शन से HBZ रिएक्शन को बोलते हैं हेल्बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है? जेलेंस्की रिएक्शन होगा क्या यहाँ पे, बस थोड़ा सा इसमें एमाइड से रिएक्शन करवाते हैं। हम किससे करवाते हैं? एमाइड से रिएक्शन करवाते हैं। आ जाओ देखते हैं एमाइड कहाँ पे है सर। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन, सॉरी एमाइड से नहीं करवाते, कार्बोक्सिलिक से करवाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, कार्बोक्सिलिक से करवाते हैं। यहाँ पे यूज किया जाता है ब्रोमीन और रेड फास्फोरस लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब हम ब्रोमीन का कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिएक्शन करवाते हैं, ये इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ से कितने एच दिख रहे हैं आपको? 3 एच है ना, तो ऐसे लिख देते हैं 2 एच और 1 एच हम ऐसे लिख देते हैं। एक्चुअली अल्फा हाइड्रोजन के कारण होता है, तो बहुत ज़्यादा हम इसके डीप में नहीं जाते हैं, बस इतना समझो यहाँ से 1 एच निकलेगा, यहाँ Br2 है तो 1 एच के साथ 1 Br निकल जाएगा, HBr यहाँ पे निकल चुका है, और दूसरा Br जाके लग जाएगा जहाँ से H निकला है। यहाँ से अगर हमने H को निकाल दिया, देखो अगर हमने यहाँ से H को निकाला तो यहाँ पे इस कार्बन के 1 बॉन्ड खाली हो चुके हैं, वहाँ पे जाके हम Br को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Br, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन से CH2 जुड़ा हुआ है, इससे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इससे OH जुड़ा हुआ है। सेम वही चीज़ है, जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ पे हमने Br को जोड़ दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। इसका नाम होगा अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक बहुत ही मेंटेन रिएक्शन है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करवाया, तो ब्रोमीन में देखो यहाँ से 1 H निकला है तो HBr निकला, ये H के साथ 1 Br, यहाँ पे 2 Br थे ना, यहाँ पे Br कितनी बार है? 2 बार है, तो 1 H के साथ 1 Br गया, HBr बचा था 1 Br, वो जाके जहाँ से H निकला था वहाँ पे लग गया है, और ये हमारा बन गया है हेल्बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अगली रिएक्शन को हम देखेंगे। क्लियर? चलो अगली रिएक्शन जो हमारे पास है वो है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो होता है बच्चों, वो होता है हाफमैन ब्रोमाइड का मतलब हो गया ब्रोमाइड, तो होगा इसमें रिएक्शन। ये एक्चुअली एमीन बनाने का एक मेथड होता है। किसको बनाने का? एमीन। तो आपको मेन प्रोडक्ट पे रखना है। यहाँ पे लेते हैं कोई भी एक एमाइड। एमाइड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड NH2, ये होता है एमाइड, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी ब्रोमीन से इन द बेस ऑफ 4NaOH, एक क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं। बनेगा क्या? देखो ध्यान से, सिंपल मेथड समझना है। यहाँ पे इसको गायब कर दो, यहाँ से बस इसको यहाँ से गायब कर दो, तो CH3NH2, अगर जैसे ही इसको बीच से बॉन्ड को हटाते हो तो ये CH3 इससे आके जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? CH3NH2 ये बन गया हमारे पास 1 डिग्री का एमीन। बाकी ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद हमारा यही है। बाकी का उत्पाद आप चाहे लिखो और चाहे ना लिखो, बट अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे NaCO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O। क्लियर? चलो
तो मेन हमारे पास जो था उसको हमने लिख दिया, बाकी का आप लिखो चाहे ना लिखो, यानी एमीन यहाँ पे मेन था। बाकी इन सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं है, आप लिखिए या ना लिखिए, ये मेंटेन आपको नहीं करेगा कि हाँ आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपका मेन प्रोडक्ट पूछता है, मेन प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं पूछता है। क्लियर? चलो अगली रिएक्शन देखेंगे। मिटा दें इसको, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, ये प्रोडक्ट तो याद रखना पड़ेगा सर, इसको हमने भी याद किया था, तो ये तो अपने आप से आएगा नहीं, क्या क्या मिलाएंगे, चाय बनाना है तो क्या क्या मिलाएंगे, ये तुमको खुद आना चाहिए, उसके बाद चाय बनेगी कि कैसे बनेगी वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिया, यहाँ से इस कार्बोनिल समूह को गायब कर दिया, CH3NH2 को डायरेक्ट जोड़ दिया, और डायरेक्ट जोड़ने पर हमारा एमीन बन गया है। ठीक, मिटा रहे हैं इसको। ओके चलो अगली रिएक्शन हमारे पास जो है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन। फ्रीडल, स्याही भी खत्म हो रही है, क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, दोनों में प्रोडक्ट सेम होंगे, नहीं प्रोडक्ट तो थोड़ा अंतर होगा, बट इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन के साथ। किसके साथ? बेंजीन के साथ। इसकी रिएक्शन जो होती है वो बेंजीन से ही होती है। तो ये तो कॉमन चीज़ है इसमें कि बेंजीन अच्छे से बना लेना कि ये तो कॉमन चीज़ है कि इसके दोनों में क्या क्या यूज किया जा रहा है, बेंजीन। और एक चीज़ में कॉमन है, इसका जो कैटलिस्ट है AlCl3, AlCl3, ये एक लुईस अम्ल होता है, लुईस एसिड होता है, और इससे करवाते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे एल्काइलेशन है, एल्काइल मतलब होगा कोई भी एल्काइल हैलाइड, जैसे CH3Cl क्लोरो मेथेन, और यहाँ पे ये रिएक्शन जो होगी वो एसिल क्लोराइड की उपस्थिति होगी। एसिल क्लोराइड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl। क्लियर? ये है एसिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिल क्लोराइड। क्लियर? अब होगा क्या यहाँ पे, देखो हर बेंजीन के हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, बोलो यस। हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन होता है ना, बस कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन को जो है इसको Cl के साथ रवाना कर दो, क्या बनेगा? HCl। रवाना करते क्या बना? HCl। बचा क्या? बच गया ये CH3। इस CH3 को जहां से आप H निकाले थे वहीं पे ले जाकर जोड़ दो, इस CH3 को आपने जहां से H निकाला था वहीं पे ले जाके जोड़ दो, तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से भाई, यहाँ से एक H निकला था तो इस वाले बेंजीन का एक बॉन्ड खाली हुआ था यहाँ से, तो बेंजीन बनाओ ऐसे। क्लियर? और यहाँ से Cl निकल चुका है, यहाँ CH निकला है, बचा है क्या? CH3, इसको जोड़ दो CH3 इसके साथ, इसको बोलते हैं टॉलुइन या मेथिल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन बोलते हैं या टॉलुइन बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या हुआ? नीचे यहाँ भी एक H है, सबके पास एक एक H है, बोलो यस। इस H को इस Cl के साथ बाहर कर दो, क्या निकला? HCl बाहर हो चुका है, बचा क्या है यहाँ पे? CH3। देखो इस वाले प्रोडक्ट, पहले ये जो चीज़ निकल चुका है, इस वाले प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस वाले को हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे उस तरफ, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 ऐसे लिख लिया। अब इस वाले कार्बन के एक बॉन्ड खाली हो चुके हैं और बेंजीन से एक H निकल चुका है, तो इस वाले बेंजीन के एक बॉन्ड खाली हो चुके हैं, तो इस वाले बेंजीन को हम जोड़ देंगे इस CH3 से, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। क्लियर? क्लियर। अब जो रिएक्शन बच जा रही हैं, कितने मिनट का वीडियो हो गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो इसमें हो चुका है 34 मिनट का, तो यहाँ पे हम इसको ठप करते हैं। अगली हमको लगता है 6 या 5 रिएक्शन और बची हैं जो आपकी नेमिंग रिएक्शन है, वरना एक बार में पूरा % खत्म हो चुका है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी नेम रिएक्शन को हमने एक बार में कवर कर दिया है। जो थोड़ी 6-7 रिएक्शन बची हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में 10 या 15 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें हम बता देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, गुड नाइट। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है।